देश में पिछले कई दिनों से सांप्रदायिक तनाव कायम है। कई राज्यों में दो समुदायों के बीच हिंसा होने की नौबत आ गई, लेकिन पीएम मोदी ने अब तक इन घटनाओं पर कोई आलोचना या टिप्पणी नहीं की है। मोदी जी चुप हैं, जबकि विपक्ष उनसे जवाब मांग रहा है। पिछले दिनों देश के 100 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने भी पीएम मोदी से इन घटनाओं को रोकने के लिए अपील करने के लिए खत लिखा था। और अब दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव पर अपनी बात रखी है। तो क्या कहा है शाही इमाम ने, चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश में बढ़ रहा सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाओं से देश के तमाम संवेदनशील नागरिक दुखी हैं। जिस तरह से एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी निंदा देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा रही है। और अब इस पर दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं इन सभी घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कल पत्र लिखूंगा और उनसे मुलाकात का वक्त मांगूंगा। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, किसी विशेष धर्म का नहीं होता। पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि अगर सांप्रदायिक मतभेद और नफरत बढ़ती रही तो क्या देश के पक्ष में है? इस देश में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने बलिदान दिया है। हम पीएम मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगेंगे, हमें उम्मीद है कि वो समय देंगे। आपको बता दें, शुक्रवार को अलविदा जुमे की नमाज के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया और मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचारों पर कहा कि मुल्क अजीब माहौल से गुजर रहा है। हर तबके के लोग एक अजीब उलझन में हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ होने वाला है, लेकिन नहीं पता कि क्या होने वाला है। हम इस देश को सांप्रदायिक नफरत की आग में जलने के लिए नहीं छोड़ सकते। मुल्क के सामने आज कई सवाल खड़े हैं। हिंदुस्तान को एक बड़ा खतरा मजहबी नफरत से है। यदि ये सब नहीं रुका तो नहीं पता मामला कहां जाकर रुकेगा। हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिलकर नफरत को खत्म करना है। उन्होंने जहांगीरपुरी हिंसा पर कहा कि धार्मिक स्थलों के बाहर से जुलूस निकाले जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और लोग धार्मिक स्थलों के सामने से तमंचे लेकर निकल रहे हैं। कोई नहीं चाहता हिंसा हो, लेकिन कुछ चंद लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। हालांकि मामले की जांच होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या ये सब सही है? उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलने से मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी नुकसान हो रहा है। फिलहाल मुसलमान की हालत मोर जैसी है, वो नाचता है और अपने पैरों को देखता है तो रो पड़ता है। वहीं कोरोना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहले ही कोरोना की चपेट में आने से नुकसान हुआ है, अब पटरी पर वापस लौट रहे हैं तो हिंसा से नुकसान हो रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।